नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, ये वीडियो बीए कोर्स के लिए सीयूईटी फॉर्म फिलिंग के लिए पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट चूज करने से कितनी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल रह जाओगे और कितना सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए। अगर आपके 12th में आर्ट्स हैं तो, अगर आपके 12th में साइंस है तो स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है कि नहीं, तो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप फॉर्म भरने के लायक भी हो जाएंगे और मैं आपको बोलूंगा भी कि आप जाके आप फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है ना, बीए वाले बच्चे। तो देखिए, हमने इससे पहले आपको बताया एक वीडियो में कि बीए के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, टोटल कितनी यूनिवर्सिटी जिसमें बीए के कोर्सेज चलते हैं और वहां कौन से कोर्स बीए के चलते हैं, ये बताया मार्गदर्शन सीरीज के पहले वीडियो में बीए के, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में बालक हम बात करने वाले हैं कि हम सर अगर कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, जैसे आपको पता है कि पूरे पेपर में हमारे 3 तरीके की चीजें हैं। एक है डोमेन सब्जेक्ट्स, एक है हमारा लैंग्वेज और एक है हमारे पास जनरल टेस्ट। तो हम कोई एक लेके पढ़ते हैं, कोई 2 लेके पढ़ते हैं, अगर हम कोई 3 का एग्जाम देते हैं तो हम कितनी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो पाएंगे, इसी के बेसिस पे हम फॉर्म भर पाएंगे। और एक फॉर्म भी भर के मैं दिखाऊंगा आपको ताकि आपको फायदा हो जाए उससे, ठीक है ना। तो देखिए, इस पूरे मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है और इतना डाटा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पूरा देखना और पूरा देखने के बाद लगेगा कि सच में इतना मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है, कहीं से कोई छाप के नहीं बनाया गया है, पूरा मेहनत किया गया, इसीलिए टाइम भी लगा है, डिले हुआ है वीडियो में, बट क्वालिटी कंटेंट है, तो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि क्योंकि पिछले वीडियोज पे जो आपके कमेंट्स थे, हमारी टीम खूब मोटिवेट हुई और इस बार और अच्छा डाटा को फिल्टर करके लाया है हमने, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा समझने की। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बाबू कि अगर हम एक एक सेपरेट बात करेंगे कि अगर हम सिर्फ लैंग्वेज लेके पढ़ाई करते हैं, अगर हम सिर्फ लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं तो कितनी यूनिवर्सिटीज में हो पाएंगे। फिर हम बात करेंगे अगर हम सिर्फ जनरल टेस्ट देते हैं तो कितनी यूनिवर्सिटीज में हो पाएंगे। और अगर हम मान लीजिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दोनों का एग्जाम दे देते हैं तो कितनी में हो पाएंगे। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी होंगी जिनके लिए दोनों चाहिए और बाकी ये दोनों भी इसमें कवर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई तुमने जनरल टेस्ट दे ही दिया, इसको सिर्फ जनरल चाहिए था और इसको सिर्फ लैंग्वेज चाहिए था, तो 12 यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए था और 4 यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ लैंग्वेज चाहिए था वो भी इसमें आ गई। और 11 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपको लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट दोनों का मार्क्स चाहिए। तो अगर आप ये 2 सब्जेक्ट चूज कर लोगे तो ये दोनों यूनिवर्सिटी भी 12, 11 प्लस 4 इतनी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। मतलब 2 सब्जेक्ट चूज करने से कितना आपको फायदा हो गया। पर क्या सर डोमेन छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, डोमेन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डोमेन को भी हम साथ लेके चलेंगे। सर बस नाम बताएंगे कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है ये भी बताएंगे। अरे पूरी लिस्ट लाए हैं तो क्यों नहीं बताएंगे। फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि अगर डोमेन, अगर बस कोई बच्चा कहता हम ये सब नहीं देंगे सिर्फ डोमेन देंगे, तो उसके लिए भी है कि इतनी यूनिवर्सिटी में ये डोमेन मांग रहा है। फिर कोई बच्चा कहता है सर हम डोमेन प्लस लैंग्वेज देंगे, तो ये कह रहा है। फिर अगर लैंग्वेज डोमेन प्लस जनरल टेस्ट देना चाहता है तो कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए। ये लिस्ट जरूर देखिएगा बच्चों। पर मैं आपको बोलूंगा लास्ट में, मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स भरने चाहिए, उतने जरूर भरना। तुम्हें मैं बता रहा हूं, तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये तुम कतई मत सोचना कि सिर्फ मैं डोमेन सर दूंगा, सिर्फ मैं लैंग्वेज दूंगा। मैं अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका फायदा उठाना है तुमको, ठीक है ना। और इस फायदे को उठाना है और एकलव्य बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है उस पे आपको पढ़ाई करना है और उससे आपको अपनी तैयारी करनी है। हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा जो यहाँ पे आपको बीए एंट्रेंस के लिए चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक चीज और तुमको बता दूं, हम लोग ऐसा नहीं कि ये मधुमक्खी की तरह है कि छत्ता कहीं दिखा शायद तो उधर भाग चले, समझ रहे हो ना। हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 4 से 5 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। फर्स्ट रैंक बीएचयू एंट्रेंस में जो बच्चा पाया है 2 बार उसको मेंटर किया हमने। तो जो चीजें यहाँ पे मिलेगी क्वालिटी कंटेंट मिलेगी। बाकी आज के डेट में आप जाओगे ना, सैकड़ों यूट्यूब चैनल पे सीयूईटी की तैयारी करा रहे हैं लोग, सीयूईटी की क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता। इतना एनालिसिस करके उनको खुद ही नहीं पता है। पहली बार उनको एग्जाम हो रहा है तो उनको यूनिवर्सिटीज ही नहीं पता है। उनको ये तक नहीं पता था कि पहले भी कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती थी। तो भाई इस सब चक्करों में मत पड़ना, इस चीज को समझ लेना कौन रिलायबल है कौन नहीं है, मैं इसको बोलूंगा तुम्हें।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज ओनली की, ठीक है ना, कि सिर्फ हमको सर लैंग्वेज देना है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होगी। तो लैंग्वेज ओनली में 4 यूनिवर्सिटी है। पहली है मिजोरम यूनिवर्सिटी। मिजोरम में आप आर्ट्स में इंग्लिश ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, मिजो ऑनर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स 4 कोर्सेस हैं, इनको भर सकते हो और इन सब में बस इंग्लिश मांग रहा है। तो अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश चूज कर लेते हो तो ये 4 कोर्सेस इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो पाओगे। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आपको पता है, और इसमें भी आपका जो मांग रहा है बच्चों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज मांग रहा है, लेकिन यहां पे 2 लैंग्वेज मांग रहा है। यहां पे आपको 2 लैंग्वेज मांग रहा है, एक आपको हिंदी तो कंपलसरी मांग रहा है, बाकी जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई करोगे मराठी तो मराठी, और अगर वो करोगे तो अगर जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो वो, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको भरिए, क्योंकि देखिए मराठी उर्दू ये सब पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको आता है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इतने सारे कोर्सेस हैं। तीसरा है आपका बच्चों, ये भी इसको जरूर भरना है, इस यूनिवर्सिटी को हमें जरूर डालना है अपनी लिस्ट में, नागालैंड यूनिवर्सिटी। इसमें बीए इंग्लिश ऑनर से होगा बच्चों, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज का, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे ये क्या करेगा बच्चों, ये अपनी मेरिट बनाएगा, ठीक है ना। तुम कितना भी एग्जाम दो उससे इसको मतलब नहीं है, तुमने अगर इंग्लिश का पेपर दिया है तो इसके मेरिट में तुम शामिल हो जाओगे, ठीक है ना। इसकी ये वाली जो पीडीएफ है बच्चों आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप के अंदर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या बेसिक शिक्षा ऐप सर्च कर लेना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पे आप जाओगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ का सेक्शन है बच्चों, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पीडीएफ में जाओगे मार्गदर्शन सीरीज में। और चौथी यूनिवर्सिटी है बच्चों जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है ना। इसमें हिंदी ऑनर्स अगर करना है तो हिंदी लैंग्वेज आपको लेना है। तो मेजरली हमने देखा कि हिंदी और इंग्लिश हमको लैंग्वेज में लेना चाहिए। तो यहां से जो कंक्लूजन निकल के आया कि सर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक नहीं पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। और इंग्लिश को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि भाई इंग्लिश से नागालैंड यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, अभी आगे आने कितनी है, ठीक है ना। चलो अब मैंने लैंग्वेज की बस बात कर ली कि सर सिर्फ लैंग्वेज अगर देते हैं तो 4 ही यूनिवर्सिटी है जिसमें हमको फायदा है, ठीक है ना। और सिर्फ अगर हम जनरल टेस्ट देते हैं तो क्या होता है, देखो सिर्फ जनरल टेस्ट देते हो तो बच्चों सबसे पहली यूनिवर्सिटी और अच्छी यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में सिचुएटेड है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी में, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BBU के नाम से फेमस है। यहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं बच्चों, ये सारे कोर्सेज हिस्ट्री, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे अच्छे कोर्सेज है, और इस सब में एडमिशन सिर्फ आपके जनरल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे होगा। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये यूनिवर्सिटी भी आपके फॉर्म में जरूर होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। तो इस यूनिवर्सिटी में भी आपके कोर्सेज देखेंगे, इंग्लिश, कोरियन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सारे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे करा रहा है बच्चों। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। और सबसे खास बात है बच्चों कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स है, BA प्लस MA दोनों आपका साथ साथ हो जाएगा, तो ये भी फायदे वाली चीज है। ये यूनिवर्सिटी और ये सारे कोर्सेस आपके लिस्ट में फॉर्म में जरूर होने चाहिए। तीसरे यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है बच्चों, और इसमें भी जो कोर्स चलता है एंथ्रोपोलॉजी और जनरल, 2 कोर्सेस है बच्चों, और इसके लिए ये जो लिस्ट आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट चाहिए बच्चों, और ये भी यूनिवर्सिटी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। फिर जम्मू है बच्चों इंटीग्रेटेड BA प्लस B.Ed, अगर चाहते हो तो रख लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे। 5वां हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सुंदर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की वादियों में, चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये भी, इसको भी तुम अपने फॉर्म में जरूर डालना बच्चों, क्योंकि यहाँ भी कोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे जैसे फिलॉसफी वगैरह है, ठीक है, और सिर्फ जनरल के बेसिस पे। 2 बात और तुम्हें बता रहा हूँ, कई बार क्या है कि एक ही यूनिवर्सिटी जो है कुछ कोर्सेज के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रही है, कुछ कोर्स के लिए सिर्फ डोमेन मांग रही है, और कुछ कोर्स के लिए सिर्फ लैंग्वेज मांग रही है, ठीक है ना। तो एक यूनिवर्सिटी का नाम तुम कई बार सुनने को इसमें देखोगे, ठीक है। तो तुम ये भी ध्यान दो साथ में कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए क्या मांग रही है, ये भी ध्यान देते चलो। अभी लास्ट में कंक्लूजन पे आएंगे, एकदम मजा आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारे सामने बच्चों जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको भी आपके लिस्ट में होना चाहिए अगर आप BA आर्ट से पढ़ रहे हो तो। ये भी सिर्फ जनरल आपका जनरल टेस्ट के बेसिस पे, और जनरल टेस्ट तो धुआं धुआं हो जाएगा आपका पूरा यूट्यूब पे। रीजनिंग और जनरल मैथ तो धुआं धुआं हमने कर ही दिया है, GK लगातार पढ़ ही रहे, करंट अफेयर का एकदम अब बूम बाम कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिर मणिपुर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें भी अगर 2 कोर्सेस अगर डांस वांस में इंटरेस्ट हो तो ले लेना, अदरवाइज इसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी में देखो, नागालैंड में अगर तुम्हें, मैंने वहां बोला, ठीक है, कि अगर तुम्हें वहां जो कोर्स था, जैसे देखो अभी तुम्हें दिखा देता हूं, देखो नागालैंड में ही बच्चों, जैसे यही मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि नागालैंड में, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड,
देखो नागालैंड में अगर तुम देखोगे बच्चों, तो नागालैंड में अगर तुमको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो इंग्लिश तुमको चाहिए, ठीक है ना। और अगर तुमको बाकी वहां से नागालैंड में, अगर नागालैंड में तुमको और कोर्स करना है जैसे एजुकेशन फिलॉसफी में, तो जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो तुम कौन सा कोर्स सेलेक्ट करोगे ये भी तुम्हें सोच समझ के करना है। पूरी लिस्ट हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, हम लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो तुम क्या करते हैं बच्चे, मैं इस चीज से बहुत मैं रुष्ट हूं तुम लोग से, बहुत मुझे इस चीज से तुम्हें मतलब मुझे क्या बोलूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं इस बात को, ठीक है ना, कि आप लोग जो वीडियो पूरा नहीं देखते हो, ये नंबर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर पे कॉल कर देते हो, व्हाट्सएप कर देते हो और पूछते हो, उनको बोलते हो ऑफिस में कि नहीं नहीं आप ही बताइए, हम वीडियो क्यों देखने जाए, आप ही बताइए हमको। एक चीज आप समझिए, अगर कोई आपके हेल्प के लिए लगा है तो आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कंसीडर करिए कि वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो कंफ्यूजन कोई नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं इतने आसान तरीके से, सरल तरीके से ऑलरेडी देखो डाटा पे इतना काम किया है, तो इस चीज को समझा करो तुम लोग। ये नंबर जो है सिर्फ आप अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लीजिए। अपना सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे क्या करिए कि हमको वो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे सेव करने के बाद बच्चों हमको मैसेज करके बता दीजिए कि हमारा नाम ये है सर, और हम बीए बीएससी इन सारे कोर्सेस या जो भी कोर्स है में हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम कल को कोई व्हाट्सएप स्टेटस इसी वीडियो का लगाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। चलिए ठीक है ना। तो इस बात को मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा कि वीडियो से समझा करो। नहीं समझ में आए, कोई एकदम अर्जेंट डाउट रहे तो कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। नागालैंड के बाद सिक्किम यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेज बच्चों, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये भी तुम्हारी लिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सारे कोर्सेज होने चाहिए, फिलॉसफी कंपैरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश साउथ जाना चाहते हो तो होना चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने सेपरेट देखा कि जनरल टेस्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस कोर्स के लिए ले रही है और लैंग्वेज किसके लिए ले रही है। अब हम वो लिस्ट देखेंगे जहां पे दोनों कॉमन मांगा जा रहा है, एक नहीं दो मांगा जा रहा है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों होना चाहिए। मतलब अगर हम जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम देंगे तो ये जो लिस्ट बता रहे उतनी यूनिवर्सिटी के कोर्स में तो एलिजिबल होंगे ही, साथ ही से पहले भी जो बताया उसमें भी होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला एएमयू है बालक, ठीक है ना, एएमयू है। और एएमयू में एक चीज खास बात है बच्चों, क्या एएमयू में एक चीज खास बात है क्या, कि ये लैंग्वेज में इंग्लिश को ही प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है ना। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश को ही देखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बार बार इंग्लिश बोल रहे हैं बच्चों, देखो इसीलिए बार बार इंग्लिश जो यहाँ कहा जा रहा है। सोचिए हम लोग शुरू से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, शुरू से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और देखो आज जनरल टेस्ट में रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया, लोग परेशान है, यूट्यूब चैनल्स वाले तक परेशान है कि अरे बाबू हम तो पहले ये पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे। अरे क्योंकि हमें पता है ना, एनालिसिस हमने किया है उस चीज का, एनटीए के पैटर्न को हम जानते हैं। तो ऑलमोस्ट जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपके बेनिफिशियल के लिए ही है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि कहाँ क्या मिल रहा है। दूसरी आप सबकी और हमारी फेवरेट, हमारा जान बीएचयू, ठीक है ना। बीएचयू में 2 कोर्सेस है, सोशल और आर्ट्स के नाम से आपको भरने हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन आपको फॉर्म में बस 2 ही कोर्स भरने हैं, ठीक है। इसमें आपको लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से कोई भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं हिंदी ही लेना है इंग्लिश ही लेना है, और प्लस जनरल टेस्ट आपको लेना है। जनरल टेस्ट यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि हेडिंग में ही लिख दिया है, ठीक है, इस चीज को समझो। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 2 ऐसे कोर्स है जिनके लिए सिर्फ आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मांग रहा है, हिंदी पत्रकारिता और जर्नलिज्म के लिए, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट जेएनयू में बात करेंगे तो जेएनयू में सिर्फ लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, ठीक है ना, इतने सारे। और ये कोर्सेज जो, और एक बीएससी का कोर्स भी हमने कल बताया था बीएससी के वीडियो में, ठीक है। और इसमें इन्होंने इंग्लिश मांगा है कि लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ही चाहिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस पीडीएफ को डाल देंगे, एक बार पढ़ोगे तो ज्यादा आइडिया लगेगा। फिर हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात में, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ये भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये कोर्सेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में कुछ कोर्सेस यहाँ भी है, ठीक है ना, जिनको दोनों चाहिए। तो ये सारे कोर्सेस हैं बच्चों। और लैंग्वेज में ये देखो, लैंग्वेज में इनको हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज में इनका क्या है, हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो। अगर तुम हिंदी बस पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। फिर मणिपुर यूनिवर्सिटी कोरियन पढ़ना है तो अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, इसमें भी उर्दू लैंग्वेज मैंडेटरी है तो इसको छोड़ देना तुम, अगर तुम्हें उर्दू में कंफर्टेबल नहीं हो तो। फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में, अब देखो इसमें ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों, एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हो या जनरल टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। सेक्शन ए में इंग्लिश लेना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ कोर्स है असमीज है तो असमीज भी ले सकते हो या जनरल टेस्ट दे दो, जो तुम्हारा मन करे, दोनों को ये लोग वैलिड मान रहे हैं, ठीक है ना। तो जो कोर्स में जो एलिजिबिलिटी है उसके सामने उस तरीके से लिखा हुआ है ताकि आपको मिल जाए। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, अभी आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है।
चलो बच्चे कह रहे थे टेलीग्राम पे क्यों नहीं डाल रहे हैं सर? टेलीग्राम पे देखो उसी में सारी एक कोर्सेस है, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इसमें देखो वही वाले लैंग्वेज मांग रहे हैं जो लैंग्वेज, जैसे पर्शियन के लिए पर्शियन देना होगा, आप चाहो तो वो भी दे सकते हो और इंग्लिश भी दे सकते हो, ठीक है ना। फिर गुरु घासीदास में देखो बच्चों इंग्लिश हिंदी ऑनर्स के लिए आपको करना पड़ेगा। तो एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का बेसिस पे मेरिट बनेगा, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पे इसलिए नहीं डाला जा रहा बच्चों क्योंकि पायरेसी हो जाएगा। इतना मेहनत करके हमने बनाया तो हम चाहते हैं कि इसकी पायरेसी ना हो, ठीक है। इसमें आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमारी मेहनत है बच्चों, तो हम चाहते हैं इसका हमें एडमायरेशन मिले, ठीक है। कोई नहीं, आपको अभी तक जब ये वीडियो पढ़ रहा है आप देख लेना डेट, इसके पहले कोई नहीं डाला है ऐसा डिटेल में, न डाल पाएगा। आने वाले समय में इसको कॉपी करके भले बैठ के एक एक चीज़ को डाल दे, वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली मेहनत करते हैं, हम लोग सीयूईटी के बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और हम लोग जानते हैं एक एक स्टेप पे आपके साथ है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया, देखो फिजिक्स खत्म हमारा काम, हमने रीजनिंग पढ़ा दिया हमारा काम खत्म, हमने कोर्स खत्म कर दिया, हमने 1500 में 100 1000 में कोर्स दे दिया, 2000 में कोर्स दे दिया, ये सब नहीं है। हम लोग आपको नर्चर कर रहे हैं, फॉर्म फिलिंग से लेके कॉलेज जाने तक एक एक स्टेप में आपकी मदद करेंगे। अब डोमेन ओनली, जैसे ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहां पे सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उनको जनरल टेस्ट में मतलब है। कौन कौन सी है? जैसे गुरु घासीदास में इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स में करने के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए, पॉलिटी में करने के लिए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना होगा, हिस्ट्री में करने के लिए हिस्ट्री देना होगा, ठीक है ना। तो ये गुरु घासीदास में ये आपके होना चाहिए। फिर इंदिरा गांधी हो गया आपका, फिर जामिया मिलिया में जिस कोर्स है उस कोर्स का मांगा है। जनरली ये उस यूनिवर्सिटी के जिस भी कोर्स में है उसी कोर्स का वो डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे करा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेस है बच्चों, जिस कोर्स के लिए जो जो मांगा है वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक पढ़ेंगे तो समय वेस्ट होगा। फिर अगली लिस्ट जो है बच्चों, ऐसे यूनिवर्सिटीज और वहां के कोर्सेस जिसमें लैंग्वेज और डोमेन मांगा हो, ठीक है ना। हर कॉम्बिनेशन को हमने रखने की कोशिश की है ताकि आपके साथ आर पार हो जाए, ठीक है ना। फिर इसमें सबसे पहली है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है बच्चों, उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज मांगा है, ठीक है, और डोमेन मांगा है। डोमेन में थोड़ा ध्यान दो, ड्यू ये कहता है कि आप डोमेन में वो डोमेन 3 चूज करना जो आपके 12th के एग्जाम में हुआ हो, जो 12th के बोर्ड में रहा हो, ठीक है ना। अभी तक बुलेटिन में यही है, तो आप डोमेन में वही चूज करोगे अगर ड्यू को टारगेट कर रहे हो तो, कि जो आपके 12th में हो, ठीक है ना, जो आपके 12th में हो, ठीक है ना, जो आपके 12th में हो। जैसे यहां भले लिख दिया एनी 3 फ्रॉम, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, एनी 3 फ्रॉम लिखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं बाद में कंफ्यूज होगा, कहोगे सर आपने लिख दिया था, ठीक है। फिर दूसरा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय, इसमें भी जिसमें आपको करना है वैसा आपको देखिए, इसमें एक हिंदी चाहिए और एक डोमेन चाहिए जिस सब्जेक्ट में करना है वैसा, ठीक है। उसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी के लिए जिस कोर्स में करना है उसमें क्या क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए और एक डोमेन चाहिए, ठीक है। फिर राजीव गांधी में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे BR अम्बेडकर में बच्चों, फिर ऐसी भी कोई यूनिवर्सिटी है क्या सर जहां लैंग्वेज भी मांगे, डोमेन भी मांगे और जनरल टेस्ट भी मांगे अगर, तो वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चों लैंग्वेज कंपलसरी है और आपका जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है, और इस यूनिवर्सिटी को तुम छोड़ नहीं सकते, मैं बता रहा हूं। और साथ में डोमेन में 2 डोमेन आपको लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो 2 डोमेन आपको लेना ही लेना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट कंपलसरी, और एटलीस्ट 2 डोमेन, आपको 8 ये डोमेन दिए हुए हैं, इसमें से 2 डोमेन आपको लेना ही है। एक चीज और बता दूं बच्चों, लगातार यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे अपडेट हो रहे हैं, तो हमारी टीम लगातार, देखिए चौथी बार तीसरी बार अपडेट हुआ था, तो इसको अपडेट करके दिया हम लोगों ने, इसीलिए हम लास्ट मोमेंट पे इसको दे रहे हैं ताकि अब इसके बाद अपडेट होने की चांसेस बहुत कम बची है। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, अगर सच में यूजफुल लग रही हो इन्फॉर्मेशन तो एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट फीडबैक जरूर देके जाना, ठीक है ना, यही हमारी कमाई होगी। फिर साउथ बिहार में देखेंगे बच्चों, तो साउथ बिहार में तो इंटीग्रेटेड चलता है और इसमें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के अलावा इतने सारे डोमेन मांग रहे हैं, कई सारे मांग रहे हैं, तो अगर क्या हमारे लिए यूजफुल होगा तो भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। केरला है, फिर उसके बाद फिर ड्यू आ गया आपका। ड्यू में देखो 2 चीजें, ध्यान से सुनो। ड्यू में पहला है बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स। प्रोग्राम और ऑनर्स में डिफरेंस क्या होता है? बीए ऑनर्स के बारे में हमने बता दिया पीछे कि आपको 3 डोमेन और एक लैंग्वेज लेना होगा। डोमेन वो जो 12th में हो, ठीक है। प्रोग्राम वो होता है बच्चों, ऑनर्स में एक सब्जेक्ट लास्ट ईयर में होता है, प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम जो वहां पे है उसमें आपको कोई एक सेक्शन 1 से सब्जेक्ट लेना है, मतलब एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है ना। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है ना। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3, या तो तुम ये कर लो, ठीक है ना, कि 3 डोमेन ले लो, एक लैंग्वेज ले लो जो तुमने बीए ऑनर्स के लिए लिया है,
या तुम ये कर लो कि तुम ऐसा कर लो कि एक लैंग्वेज ले लो और एक तुम क्या कर लो, डोमेन ले लो और एक जनरल टेस्ट ले लो, 3 पेपर दे लो। समझ रहे हो? इसमें मतलब ये कह रहा है या तो तुम लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन कर लो, या तुम लैंग्वेज कर लो, एक डोमेन कर लो और एक जनरल टेस्ट कर लो। इसका मतलब यही है साफ साफ, ठीक है ना। प्रोग्राम के लिए बीए में मांग रहा है, ठीक है, ये चीज मांग रहा है। आगे बढ़ते हैं, हरी सिंह गौर, इसको भी नहीं छोड़ना है। सागर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है बच्चों। इन्होंने 3 दिन पहले वेबसाइट पर अपडेट किया, देखो अभी भी हमने डाटा में डाल दिया, ठीक है। इनको एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, उसके साथ ही 2 तरीके का है कि एक बीए है और बीए प्लस बीएड है। आप देख लीजिएगा, बीए प्लस बीएड में इंटरेस्टेड होंगे तो भर दीजिएगा, लेकिन बीए जरूर भरना है। तो एक लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए इनको, ठीक है ना। लैंग्वेज चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए इनको साथ में बच्चों, ठीक है ना। अगर आप इंटीग्रेटेड में हो तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड भी डालना होगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। मैंने एक एक लिस्ट आपको बता दी, समझा दी। कंक्लूजन पे कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट भरेंगे और कितनी यूनिवर्सिटी भरेंगे, ये हमें बता दीजिए। तो देखो 2 तरीके के यहां पे बच्चे हैं, ध्यान से समझो तुम, ठीक है ना। 2 तरीके के बच्चे, एक जिनका 12th साइंस से है, ठीक है ना, एक जिनका 12th क्या है, आर्ट्स से है। ध्यान से समझो, साइंस या किसी भी दूसरे डोमेन से है, ठीक है ना, जिनको स्ट्रीम चेंज करना है, ठीक है। स्ट्रीम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। सिर्फ और सिर्फ आप जा सकते हो, जो आर्ट्स वाला बच्चा ले रहा है वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। बस ड्यू ने एक चीज कर दी है कि आपको डोमेन में वही चूज करना है जो आपके 12th में है, ठीक है ना। बाकी एक ऐसे बच्चे होंगे, तो अगर आप 12th में साइंस से हो तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि हम ड्यू के लिए अप्लाई करें या ना करें। अगर आप ड्यू के लिए अप्लाई नहीं करते हो, तो आप 12th में जो आर्ट्स वाला बच्चा जो भर रहा है उसी के बराबर हो जाओगे। अगर आप ड्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए अलग कॉम्बिनेशन सेट होगा। तो हम यहां पे 2 कॉम्बिनेशन सेट बताएंगे। एक ऐसे बच्चे जो 12th आर्ट्स स्ट्रीम से है, ठीक है ना, और या तो साइंस स्ट्रीम से है लेकिन इनको ड्यू नहीं जाना है, ठीक है ना। ऐसे बच्चे, इनको हम क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस स्लॉट में भरना चाहिए ये हम बताएंगे, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी चाहिए ये बताएंगे। ये आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो बाबू, मैं आपको बता रहा हूं, आपको लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज चूज करना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। अभी मैं बीए का फॉर्म भर के दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि लैंग्वेज में आपको पहले एक स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज भरना है और दूसरा लैंग्वेज स्लॉट 2 में। कोई भी स्लॉट में कोई लैंग्वेज भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें क्या भरना है, 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। ना नुकुर मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ, कह रहा हूं तो बात मान लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद ये चीज निकली है, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों, ठीक है, अगर आपको 2 लैंग्वेज नहीं भरना है तो बस इंग्लिश भरिएगा। अगर 2 लैंग्वेज नहीं भरना है, एक लैंग्वेज भरना चाहते हैं तो बस इंग्लिश भरिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश मैक्सिमम में मांगा है। उसके साथ आपको भरना है जनरल टेस्ट जो कि स्लॉट 1 में है बच्चों, ठीक है। फिर आपको डोमेन में भरना है मिनिमम 4 डोमेन, ठीक है ना, जिसमें से 2 डोमेन हिस्ट्री और ज्योग्राफी या आपका स्लॉट 1 में आ जाएगा, ठीक है। बाकी के 2 डोमेन आपके बच गए, वो स्लॉट 2 में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब समझिए, 4 डोमेन हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया 6 और एक जनरल टेस्ट 7। अभी भी आपके पास 2 और डोमेन भरने का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो भर सकते हो 2 और डोमेन, जैसे क्या, एक डोमेन आप चाहो तो टीचिंग एप्टीट्यूड भर देना, जिससे बीएड जहां जहां चल रहा होगा आपको वहां पे फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना, अगर आप चाहो तो। और ऐसे देखो, डोमेन भरने का मतलब है कि हमको इतने सब्जेक्ट की पढ़ाई भी करनी है, बस भर के न छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो हम 7 सब्जेक्ट की मन लगा के पढ़ाई भी करेंगे, एकदम रगड़ के छोड़ देंगे, ठीक है ना। और नहीं तो आप ये कर सकते हैं बच्चों कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह भर दीजिएगा, पढ़ने का बहुत लोड मत लीजिएगा, दे के आ जाइएगा एग्जाम में से, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो इधर आपका खराब होने लगेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो भर देना 2 और कोई डोमेन, बट 7 तो मिनिमम भरना ही भरना है तुम्हें, इससे एक कम नहीं करना है, ठीक है ना। और इतना भरोगे सब्जेक्ट तो जितनी यूनिवर्सिटी और कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे, वो सारी यूनिवर्सिटी और उसके कोर्सेज का लिस्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। वो सारी यूनिवर्सिटी और सारे उसके कोर्सेज जितने हैं उसका लिस्ट, एक एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन से तुम कोर्स भरोगे उसकी लिस्ट हमने डाल दी है, आप ले लेना, ठीक है ना। आप क्या करोगे, एक एक चीज उसको ले लेना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे तरह के बच्चे आते हैं जो 12th साइंस से है, ठीक है ना, जिनका 12th साइंस से है और ड्यू को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ड्यू उनको लेना ही लेना, ड्यू के बिना उनका जीवन नहीं बटेगा, ठीक है ना, ड्यू उनको लेना ही लेना है। वैसे बच्चे क्या क्या भरेंगे, देखो मैं बता रहा हूं। वैसे बच्चों के लिए हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया बच्चों कि ऐसे बच्चों को आपको लैंग्वेज
हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लीजिए या सिर्फ एक इंग्लिश लीजिए, ठीक है ना। प्लस आप जनरल टेस्ट लीजिए और डोमेन में, ठीक है ना, ये आपका स्लॉट 1 में एक हो जाएगा और एक स्लॉट 2 में हो जाएगा, ठीक है। आपका जनरल टेस्ट स्लॉट 1 में हो जाएगा, ठीक है। डोमेन में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी डालिए, 3 डोमेन आप डालिए, जिसमें से 2 डोमेन आपका स्लॉट 1 में हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और उसके साथ आपको बच्चों, उसके साथ ही आपको पीसीएम या पीसीबी जो भी है आपको ये भी डालना है, ठीक है ना। तो टोटल डोमेन अगर देखोगे तो 1 2 3 3 6 एक 7 डोमेन हो गया। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, इकोनॉमिक्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको ये सोचना होगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स यहाँ पे हटा, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे स्लैश डालना था, ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूं फिर से, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो, जैसे आपको क्या करना है, इंग्लिश या इंग्लिश प्लस हिंदी या इंग्लिश डालना है, ठीक है ना। लैंग्वेज हो गया 2 ठो, प्लस आपको जनरल टेस्ट डालने हैं, ठीक है ना, प्लस आपको ड्यू का भरना है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जो भी आपका 12th में हो ये देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपके पास ऑप्शन कितने हैं बच्चों, 3 3 6 आपने ले लिए। अब आप और 3 डोमेन और भर सकते हो। तो हिस्ट्री, पॉलिटी आपको जरूर भरना है डोमेन में, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी सिर्फ हिस्ट्री के मार्क्स पे दे रही है एडमिशन, सिर्फ पॉलिटी के बाद में, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ज्योग्राफी भरे कि इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, उसके बाद। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके लिए डोमेन का मैं बता रहा हूं, और इसके बेसिस पे आप उतनी जो यूनिवर्सिटी पहले बताई उसमें एलिजिबल हो जाओगे, साथ में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो जाओगे बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट करना, लोगों तक शेयर करना, हमारे ऐप को डाउनलोड करो बच्चों, वन ऑफ द बेस्ट सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए बनी। ऐसा नहीं कि उसमें 3600 चीज की प्रिपरेशन कराई जाती है, सिर्फ सीयूईटी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ऐप को बनाया गया है। उस ऐप को डाउनलोड करोगे बच्चों, उस ऐप में एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ का सेक्शन है, इसमें जाना, मार्गदर्शन सीरीज में ये पीडीएफ अपलोड हो गई रहेगी, उसको देख लेना। 1 से 2 घंटे में वीडियो के अपलोड होने के जरूर अपलोड हो जाएगी। जरूर आप जाइएगा और अपना हमें रेटिंग दीजिएगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो एक और काम करना है, यहां कमेंट जरूर करना, ऐप डाउनलोड करके 5 स्टार देके हमको रेट करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छा काम करें आपके लिए। वीडियो कैसी लगी है बताना, क्या इससे पहले तुमने ऐसी डिटेल वीडियो कहीं देखी है ये भी जरूर बताना, ताकि हमें ये भी पता चले कि सच में हम यूनिक काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपने हमें बनाया है यहाँ तक, आप ही हमें और आगे तक ले जाओगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, लव।